जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं के क्रम तैयारी के क्रम आज हम जो चर्चा करेंगे उस चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा का सवाल करेंगे। तो समझ लेते हैं नाव धारा में क्या होता है। अभी तक हमने समय दूरी चाल चैप्टर पढ़ा था, ट्रेन पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या और यहाँ में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा उस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई नदी है, नदी का मतलब सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि धारा। तो नदी बह रही है तो मान के चलिए जो नदी बहेगी और उसमें नाव चलेगी, मान के चलिए ये हमारा नदी है। नदी का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। नदी का मतलब क्या हुआ, धारा बह रही है। तो धारा बह रही है और इसमें एक नाव है। ये मान के चलिए ये एक क्या है, नाव है। ये नाव है। निश्चित रूप से नाव की स्पीड जो है ज्यादा होनी चाहिए धारा से। अगर विपरीत दिशा में चाहेगा चलना तभी तो चल पाएगा। तो मान लेते हैं कि नाव की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है। तो इस स्थिति में तीन शब्द को हमको समझना है। तीन शब्द क्या है, तो पहला है धारा के अनुकूल, ठीक है। धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह, अनुकूल या इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, धारा के अनुकूल। इसका मतलब है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी चलेगी। और मान लेते हैं कि धारा की चाल x है और नाव की चाल नाव की चाल x और धारा की चाल y है। तो इस स्थिति में जो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा, यानी जब चाल निकालेंगे यह चाल हो जाएगा आपस में, धारा का चाल और नाव का चाल आपस में जुड़ जाएगा। तो यही तीन शब्द समझना है, ठीक है। अनुकूल, अनुप्रवाह और डाउन स्ट्रीम। दूसरा एक आता है जस्ट इसके उल्टा, जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे, अनुकूल नहीं चलेंगे बल्कि प्रतिकूल चलेंगे। अब यहाँ देखिए प्रतिकूल जब चलेगा तो क्या होगा उस स्थिति में, ये क्या है, धारा के प्रतिकूल है। जब धारा के प्रतिकूल चलेगा तो उसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। हिंदी में अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखा जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि जब डाउन स्ट्रीम में चाल होगा वह जुटेगा, अप स्ट्रीम में जो चाल होगा वह क्या हो जाए हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। बस इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो ये चीजों को याद रखना है कि धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई होगा और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में जो चाल होगा x माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अनुकूल का मतलब हो कि धारा की दिशा में चलेगा, यानी धारा इस दिशा में चल रहा है तो नाव भी इसी दिशा में, तो दोनों चाल आपस में x प्लस वाई जुट जाएगा। अब कहता है कि धारा इधर चल रहा है और नाव इधर चलेगा। जब धारा इधर जाएगा और नाव इधर जाएगा तो क्या होगा, धारा अपनी चाल को घटाएगा कि नहीं घटाएगा, नाव से घटा देगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो समय दूरी चैप्टर में पढ़ते थे, कहा था जब दोनों दिशा में एक ही दिशा में चलती थी तो वहां पे क्या हो जाता था, घट जाता था चाल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है। विपरीत दिशा में चलता था वहां चाल जुट जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। बस इस चीज को अंदर समझना था समय दूरी चाल चैप्टर से। बाकी फार्मूला वही यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। जो वहां पे यूज होता था यहाँ भी वही समय को यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझना था। तो आइए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही समझना था। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, आप देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। कहता है यदि नदी का प्रवाह, देखिए जब भी रहेगा नदी का जल प्रवाह, हमने क्या बोला, नदी के जल प्रवाह को ही जो है धारा की प्रवाह बोला। नदी का मतलब क्या है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जल है वो प्रवाहित हो रहा है, वही उसका प्रवाह है। तब कहता है कि जल प्रवाह के अनुकूल नाविक का चाल क्या हो गया, अनुकूल के बाद बताए थे, जब अनुकूल रहेगा चाल तो क्या हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों चाल आपस में जुट जाएगा। तो कहता है कि जो नाव की चाल है वह 8 और जो धारा की चाल है वह 3 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक लाइन में सवाल आ गया, ठीक है ना। ये बेसिक्स है। इस टाइप के प्रश्न जो है जो फोर्थ ग्रेड लेवल होते हैं या बहुत लोअर लेवल में उस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं तो ये सामान्यतः प्रश्न पूछिए बेसिक समझने के लिए एक्चुअली में है, ठीक है ना। चलिए
दूसरा प्रश्न जो दिया है इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसी टाइप से रहेगा। अनुकूल पे ही दिया हुआ है कि एक नदी का चाल 2 किलोमीटर है और नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो कहता है 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। देखिए समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है दूसरा नंबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और दूरी कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर दिया हुआ है। चाल दिया हुआ है, नाव की चाल जो है वह दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चल रहा है तो जुट जाएगा चाल, और नाव की चाल और धारा की चाल का रहा है 2 है। तो बताइए कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, भागा दीजिए 12 में 6 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, समय 2 घंटा हो गया। यही आंसर आ गया। चलो इसी तरीके से और प्रश्न दिया हुआ है, इसको खुद बनाना है, ठीक है। 3 4 5 तीन तीन अपने बनाना है। चलिए चौथा है थोड़ा सा, 3 नंबर आपको क्या करना है, 3 नंबर जो है आपको होमवर्क रहेगा, 3 नंबर बनाइएगा। चौथा नंबर आइए देखते हैं, चौथा नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये जो है धारा से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जल वाला धारा नहीं है, वो आकाश वाला धारा है, विमान वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। चलिए चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है, कहता है कि हवा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और एक विमान शांत हवा में जो है 175 किलोमीटर की चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए हवा की चाल है कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, विमान, और विमान चल रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तब कहता है कि हवा के अनुदिश, यानी इधर हवा चलेगा और विमान भी इसी दिशा में चलेगा। तो हम नीचे जमीन पे चल रहे थे तो जल पे चल रहे थे तो जल उसको धकेलता था, यहाँ पे हवा भी उसको धक्का देगा तो दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तब कहता है कि 3.25 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 3 पूर्णांक 1 बटा 5। तब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, अपेक्षित चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे नाव वाला कॉन्सेप्ट लगता था यहाँ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हवा उसको क्या करेगी, धक्का देगी। तो चाल कितना हो जाएगा, 150 प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। समय दिया हुआ है 3.1/5, 3.1/5। तो देखिए 3.1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 116/5, और इसको क्या हो जाएगा 175 गुना 16/5, 5 से इसका जी कितना बार में कटेगा, ये 3 2 5 35 बार में, और 16 × 35 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 5 और 7 हो जाएगा 7×8 = 56, यानी 560 किलोमीटर। यही आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा उसको, और ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो कहता है कि हवा के अनुकूल जाएगा तो इतना, अगर मान के चलिए वही कहता है प्रतिकूल कितना दूरी तय करेगा, तो प्रतिकूल में क्या हो जाता है, इतना में इतना घट जाता है। अनुकूल चल रहा है तो चाल जुट गया, प्रतिकूल कहेगा तो घट जाएगा। यही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न जो है अनुकूल वाला है, तो चाल आपस में क्या हो जाएगा, नाव और चाल एक ही दिशा में चल रहा है, कहता 25 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, ये बनाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रतिकूल की बात करते हैं। ये तो सब जितना भी बात किए कि धारा के अनुकूल वाला, अब धारा के प्रतिकूल वाला बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चलिए ये जो है हमारा दूसरा टाइप है, ठीक है। टाइप 2 प्रतिकूल, प्रतिकूल वाला है, ठीक है। इसमें एक का हम लोग नंबरिंग किए हैं 1 का बी, ठीक है ना। वहाँ पे पहला टाइप को ए से लिखे थे तो ए टाइप कर दिए, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी। अब दूसरा यहाँ दूसरा टाइप प्रतिकूल वाला चलेंगे तो 1 का बी, एक एक नंबर से हम लोग दे रहे हैं। ऐसे नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहता है कि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और अस्थिर जल में नाव की चाल जो दिया है वह दिया है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कहता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल कह रहा है, तो धारा के विपरीत प्रश्न यही पूछा रहा है कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल, जो हमारा नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी। तो नाव की चाल कितना दिया है, 6.5 दिया हुआ है, तो 6.5 माइनस हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे फार्मूला x माइनस वाई। एक्स जहाँ किसका था, ये नाव की चाल था और ये धारा की चाल था, ये नाव की चाल दिया हुआ है 6.5 और जो धारा की चाल है 1.5 दिया है, कितना आ जाएगा 5। यही आंसर आ जाएगा, घटा देंगे तो। यानी कि नाव की चाल में धारा की चाल को घटा दीजिएगा, वही हमारा आंसर आ गया। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी धारा के विपरीत चलेगा तो 5 किलोमीटर, यही धारा की दिशा में चलता तो कितना होता, 6.5 और 1.5 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 का बी। चलिए इसी को कर देते हैं 2 का बी।
प्रश्न दिया हुआ है कि नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तैराक जो है, यानी कि जो नाव चला रहा है उसकी चाल जो दिया है वह दिया है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही प्रश्न है। देखिए यहाँ दूरी दिया हुआ है, कितना दिया है 21 किलोमीटर, तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, यही पूछ रहा है, समय समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए अपेक्षित चाल यहाँ भी घटेगा, तो अपेक्षित चाल कितना दिया हुआ है, 8.5 यहाँ पे दिया हुआ है, 8.5 8.5 माइनस 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। 8 में 5, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 8.5 में 2.5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो चाल अपेक्षित चाल कितना आया, 6 आया, 6 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 6 18 3 यानी 3.5, यही आंसर आ जाएगा, यानी 3.5 घंटा आंसर आ गया। अगर धारा के साथ में चलता तब कितना समय लगता, तब जुड़ जाता, 8 2 10 1 11, लगभग 2 घंटा ही में पहुंच जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 का बी, चलिए 3 का बी क्या कह रहा है, यही में देखिए 3 का बी कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टीमर में नाव की चाल, यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल निकालने के लिए, चाल में भी जो है स्टीमर का चाल आपको निकालना है, और कहता है कि धारा की चाल दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 72, समय कितना दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल, चाल हमको नहीं दिया हुआ है कि स्टीमर की चाल कितना है, लेकिन धारा की चाल 3 दिया हुआ है, बस इसमें से यही करना है, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। अब ऐसे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी 27 लिख दिए, इसको कर दीजिए 24, इधर 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 24 3 27, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी धारा की सॉरी क्या बोलते हैं, जो नाव क्या है या स्टीमर है उसकी चाल हो जाएगी। चलिए अगला भी प्रश्न वही दिया, उसमें दिया हुआ है कि शांत जल में जो मोटर बोट है उसका दिया हुआ है, यानी जो बोट चल रहा है उसकी चाल दिया हुआ है, तो कहता है जल प्रवाह, जल की गति क्या है, तो वो बना लीजिएगा, यानी 4 का बी जो है ये आप होमवर्क है, ठीक है, इसको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर सकता है, मतलब मोहन एक तैराक है, और कहता है 2.5 किलोमीटर की रफ्तार से, कहता है 2.5 किलोमीटर की 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है और चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी निकालना है, तो क्या दूरी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, यानी 5 का बी, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे कि अनुकूल प्रतिकूल अलग अलग पढ़ रहे थे। अब ऐसा प्रश्न है कि अब अनुकूल प्रतिकूल अलग अलग नहीं पढ़ना है, दोनों मिला करके क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि नदी में यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो समय दिया रहेगा, या तो चाल पूछ लेगा, या समय पूछ लेगा, या नाव की चाल पूछ लेगा, या धारा की चाल पूछ लेगा, इस टाइप से प्रश्न आएगा। चलिए यानी टाइप तीसरा आ गया, यानी टाइप थ्री कर दीजिए, प्रतिकूल और अनुकूल एक साथ, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या, मान के चलिए इसमें दूरी को डी मान लेते हैं, तो डी बटा कुल समय कितना हो जाएगा, टी बराबर डी बटा एक्स प्लस वाई, यानी धारा के अनुकूल समय इतना लगेगा, डी बटा एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत समय कितना लगेगा, डी बटा एक्स माइनस वाई। बस इसी फार्मूला का उपयोग लगाएंगे, ठीक है ना, कुल समय बराबर, यानी कुल समय, कुल समय जो होगा टी बराबर डी बटा एक्स प्लस वाई, डी माइनस एक्स वाई, तो डी क्या है, ये तो एक्स वाई तो जानते हैं, एक्स जो है नाव की चाल है, और एक वाई जो है हमारा धारा की चाल है, डी जो है दूरी है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक गया कोई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को हम लोग डी मान लेते हैं, डी अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें वाई वाई कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है ना, तो 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप से भी आ जाता है कुल समय। तो डायरेक्ट वो फार्मूला भी निकाल सकते हैं, देखिए इसको कैसे हो जाएगा, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अब प्लस एक्स प्लस वाई, अब बटा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टी, देखिए वाई से वाई कैंसिल, यानी 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी, तो इस फार्मूला को भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी डी बराबर
2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है फार्मूला। अब इसमें से जो दिया रहेगा उस पर रख दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। धारा की चाल, कुल समय दिया रहेगा, अगर अगर कुल समय दिया रहेगा, कुल दूरी दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे रख करके फार्मूला। तो ये फार्मूला नंबर 1 आ गया। चलिए प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग जो फार्मूला क्या पढ़े थे, टी बराबर, ठीक है, टी बराबर फार्मूला पढ़े थे 2dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही चीज पढ़े, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या है, टोटल समय दिया हुआ, अगर ऐसा है तो इस फार्मूला पे डायरेक्ट रखेंगे तो निकल जाएगा। अगर समय बचाना है परीक्षा में तो आप ऐसे रख दीजिएगा, आसान रहेगा टोटल समय निकालने के लिए, ठीक है। इसमें एक्स वाई दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं एक्स या वाई में, यानी इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म में आपने, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है तो चौथा टर्म निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है इसमें, कहता है कि चलिए हमने फार्मूला निकाल लिया था। फार्मूला क्या आया था 2dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे टी टाइम है, टोटल टाइम कितना लगता है आने जाने में, और ये हमारा डी डिस्टेंस है, एक्स जो है नाव की चाल है, और वाई जो है हमारा धारा की चाल है। तो एक प्रश्न, पहला प्रश्न यही दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 4 घंटा है नाव की चाल और 2 घंटा है धारा की चाल, और टोटल समय 4 लगता है। यहाँ पे ये 4 घंटा लगता है आने जाने में, इसकी समय दिया हुआ है 4 और इसकी दिया हुआ है 2, ठीक है, धारा की चाल। तब कहता है डी क्या है, अब इसको फार्मूला पे रख दीजिए, रख आ जाएगा। देखिए टी दिया हुआ है कितना, 4, 4 रख दीजिए, 2 2 है, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, डी रहने दीजिए। एक्स का वैल्यू कितना है नाव की चाल, 4 दिया हुआ है, 4 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए ताकि फार्मूला पता चले, वाई 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, क्या बार बार लिखेंगे उतना करेंगे, उतना तो इस क्लास तक पहुंच गए हम लोग की डायरेक्टली 4 चौक 16 में से 4 जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 2d बराबर कितना आ जाएगा 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 बार में, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 6 किलोमीटर। यानी जो दूरी चला था नाव के द्वारा हुआ 6 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जिस स्थान पे गया था हुआ जहां से, वो 6 किलोमीटर की दूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा सी, ये फार्मूला को हम लोग याद करा देंगे एकदम, ठीक है। कहता है कि नदी का प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी का प्रवाह मतलब क्या, धारा का प्रवाह, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल दिया हुआ है ये कितना 7 है, और कहता है दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, ये दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ठीक है, ये भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर। तब ये कहता है टाइम कितना है वाट, अब रख दीजिए फार्मूला पे टी बराबर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा इतना 2dx, 2 गुना डी, डी का वैल्यू 20, एक्स का वैल्यू कितना है 7 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए 2 गुना 20 गुना 7 बटा 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 40, देखिए 20 दूनी 40 कट गया, कितना आ गया 7 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन का सी, वहां पे क्या था टोटल टाइम था, यहाँ पे क्या है ना, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो कहता अलग अलग टाइम है। अगर इस पे हम लोग निकाल देंगे कि टोटल टाइम लिख देंगे तो हमारा बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही समीकरण बनेगा, दो पे निकलेगा नहीं। जैसे देखिए रखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इसमें दिया हुआ है कि कल्लू प्रवाह के साथ, जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, ठीक है, टोटल टाइम नहीं दिया, अलग अलग टाइम दिया हुआ है। तो देखिए धारा के प्रवाह के साथ चलता है, दूरी कितना है 75, तो दूरी बटा समय, समय कितना हो जाएगा 3 घंटे में जाता है, 3 घंटे में जाता है। और जब धारा प्रवाह के साथ जाता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, चाल ये ना होता है, चाल बराबर दूरी समय, तो यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 25 आ गया, समीकरण नंबर इसको 1 कह दीजिए। दूसरा कहता है जबकि धारा के विपरीत पुनः जब वापस आता है, यानी जल प्रवाह के साथ जाता है और पुनः जब वापस आता है तो धारा के विपरीत वापस आएगा, तो धारा के विपरीत आएगा तो घट जाएगा ना चाल, और समय कितना होता है 5, तो चाल घटेगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये काटिए कितना आ जाएगा 15, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब उतना तो समझदार हो ही गए हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 25 है और एक्स माइनस वाई बराबर 15 है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग,
शुरू क्लास से ही पढ़ते रहे कि जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो बड़ी संख्या अगर निकालना है तो संख्या को जोड़ करके 2 से भागा दे दिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 15 और 25 कितना आ जाएगा 40 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। और जब छोटी संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो 25 में से 15 घटा दीजिए 10, 10 में 2 से भागा दे दीजिए 5। यही आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल इतना और धारा की चाल इतना है, यही अलग अलग दिया हुआ है। अगर इस फार्मूला पे रख देंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग टाइम है और ये टोटल टाइम दिया हुआ था और उसमें दो चीज गायब है, इसमें ना तो एक्स दिया हुआ है ना तो वाई दिया हुआ है, तो नहीं बनेगा उस पर, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा चौथा चौथा प्रश्न कहता है कि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलता है, यानी नाव की स्पीड तो दिया हुआ है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास से। कहता है कि जब धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में ऐसे जाती है, मान के चलिए धारा है, धारा के अनुकूल जाता है 24 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में उसको कितना लग रहा है समय, नहीं पता है। पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत आने जाने में टोटल कुल कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। पहली स्थिति में टाइम कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल 24, 10 प्लस 2, ये ना होता है फार्मूला, डी बटा एक्स प्लस वाई, डी बटा एक्स प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल कहता है 16 किलोमीटर नहीं चलता है, 24 किलोमीटर नहीं चलता है, वो दूरी कम हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी ये हो गया 16 किलोमीटर। कहता है 24 किलोमीटर जाता है और 16 किलोमीटर वापस आता है धारा के विपरीत में, तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टोटल समय पूछा जा रहा था, अब इसको एक लाइन का आंसर है, बस प्रश्न इतना बड़ा है, आंसर जो बनेगा एक ही लाइन में बनेगा। देखिए 10 2 12, 24 में भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8, 16 में से 8 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 4 घंटा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, दूसरा में कहता है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 55। प्रश्न भी समझना रहता है, प्रश्न नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। कहता है इस स्थिति में इसको टोटल जो समय लगता है वो 13 घंटा है। ठीक है, दूसरी स्थिति में कहता है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत चाल तो घटता ही है, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में इसको जो कुल समय लगता है वह लगता है 10 घंटा। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब कहता है इसमें से क्या करना है, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। यह ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, उसमें बनाना है। तो पहला नंबर हमको क्या करना है ना, दोनों देखना है कि इसमें 55 है, इसमें भी 55 है। ठीक है, तो 55 किससे कैंसिल होगा, तो 55 11 से कैंसिल होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू 11 रख लेते हैं, तो 11 रख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इस समीकरण को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है जगह। अब 11 रख रहे हैं, दोनों का वैल्यू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 रख रहे हैं, तो इसको कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, टोटल कितना घंटा है, 13 घंटा, और 5 घंटा ही ले लिया है, तो इसके लिए कितना घंटा बचा, 8 घंटा बचा। 8 घंटा बचा है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए कि 8 आना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी अगर ये 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। अब दोनों जोड़ दीजिए, 8 + 5 कितना होगा 13। हमने जो यहाँ पे माना है उसको रख करके देखिए सही आता है कि नहीं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 11, 11 यहाँ रखिए तो 11 कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या माना है, 5 माना है, और 5 को कितने बार में काटेगा, 6 बार में कटेगा। यानी 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका मतलब है कि हमने जो माना एक्स प्लस वाई 11 और एक्स माइनस वाई 5 वो हमारा सही है। तब लिख दीजिए, अगर सही है तो मानिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 11 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 5। इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ है तो एक बार जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, छोटी संख्या निकालना है तो घटा के भागा देता है। 11 5 16, 16 में 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 8, वाई घटा के भागा दे दीजिए, वाई जब निकालना है तो 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 6 में भागा देंगे 2 से कितना आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना था।
हीट एंड ट्रायल मेटल का लगाना है, ये आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ऐसा होता है कि कभी-कभी आने और जाने में समय दुगना, आधा इस तरह से लगता है, तब कहता है कि कितना होगा? उसमें किसी का चाल दिया रहेगा कि मान के चले जा रहा है जिस स्पीड से, नाव उस स्पीड से बढ़ा भी सकता है। हम अभी तक जितना पढ़े उसमें क्या है, नाव का स्पीड स्थिर है। ऐसा भी हो सकता है कि नाव की स्पीड बदल सकती है, 2 गुना हो सकती है, 3 गुना। धारा को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, धारा जो चल रहा है जिस गति से उसी गति से चलेगा, ठीक है ना? स्पेशल केस में कभी धारा बढ़ सकता है, मान के चलिए आंधी-तूफान कुछ आ जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन नाव की स्थिति को हम अपने आप बदल सकते हैं। अगर 10 से चल रहे थे, तो हम उसको घटा करके, बढ़ा करके 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, घटा करके 5 भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, चलिए अब इसमें अगला टाइप है, इसमें हम लोग देखेंगे कि होता है क्या, जितना समय धारा के अनुकूल जाने में लगता है, उसमें कहता है कि 2 गुना वापस आने में लगता है। इस टाइप से प्रश्न रहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए धारा के डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं, तो धारा के अनुकूल जाने में x प्लस वाई समय लगेगा। तो धारा के विपरीत आने में समय कहता है इससे दुगना समय लगेगा, ठीक है ना? तो दुगना समय यहाँ दुगना नहीं होगा, बस क्या करना है, दुगना करना है, तो इसके समय का दुगना, ये हमारा समय निकल गया, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तो डी बटा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। बस यही चीज को समझना है, कहता है तिगुना लगेगा। तो किसमें तिगुना, इसमें 3 गुना कर दीजिएगा धारा के विपरीत, क्योंकि इसका वैल्यू कम है, तो ज्यादा तो ऑटोमेटिक आएगा, और इसका वैल्यू ज्यादा है तो कम आएगा, ठीक है? तो कम में इसमें गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। बस इस चीज को अब इसमें क्या करना है, एक्स एक्स काट दीजिएगा। देखिए यहाँ यहाँ पे मान के चलिए एन गुना है, अब यहाँ से यही ट्रिक निकाल देता है, एन गुना है तभी क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस एन वाई बराबर एक्स प्लस वाई, ये आ गया, यही ना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाला को एक साथ, एन वाला को एक साथ लिखिए, तो एन एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन वाई प्लस वाई। अब इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस वन बटा एन प्लस वन इंटू वाई। अब देखिए क्या निकल गया, इससे क्या निकल गया, एक्स बटा वाई बराबर एन प्लस वन बटा एन माइनस वन, ये फार्मूला आ गया। तो कहीं कहीं किताब में ये दिया रहता है, ठीक है, एक्स बटा वाई बराबर जितना गुना हो जाता है उसको धारा के चाल, सॉरी नाव की चाल और धारा की चाल बस उल्टा है। धारा की चाल लेना है, नाव की चाल लेना है तो माइनस वाला लेंगे, और जब धारा की चाल लेना है तो प्लस वाला लेना है, इसी चीज को करना है। तो ये है, तो हमारा मानना है कि इसको इतना याद रखने की, अगर रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा, नहीं रखेंगे तो इस फार्मूला पे तो है ही। चलिए पहला प्रश्न दिया है उसको समझते हैं। कहता है कि जितना समय लगता है धारा के अनुकूल जाने में, उसके दोगुना समय लगता है आने में। तो देखिए धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है, तो एक्स प्लस वाई, और एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कहता है कि धारा में चलाक की चाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन धारा की चाल दिया हुआ है। धारा की चाल कितना है ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 दिया हुआ है। और इस स्थिति में जब अनुकूल जा रहा है तब इतना समय लग रहा है, जब कहता है प्रतिकूल जा रहा है तो इसे दुगना समय लग रहा है अनुकूल का, बस यही चीज कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, इसमें डी डी कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको पढ़िए, 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 2 दूनी 4 और x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, एक्स इधर ले आइएगा तो 2x में x जाएगा, x हो जाएगा, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही है, यही पूछ रहा था कि धारा की चाल। अब देखिए यहाँ, अब इस फार्मूला पे भी रखेंगे वही बात आएगा। चलिए हम लोग इस फार्मूला पे ना रख के अब डायरेक्ट इस फार्मूला पे रखते हैं। फार्मूला क्या दिया हुआ है, हमको एक्स नहीं दिया हुआ है, जो दिया है उसको रखिए, एक्स नहीं दिया हुआ है लेकिन वाई दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 रख दिए। एन का वैल्यू कितना कहता है, 2 गुना है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1। देखिए यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, 3 दूनी 6। बस आप इस ट्रिक से बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, यही चीज यहाँ पे लिखा रहता है। तो यह भी एक फार्मूला वहां पे बताए थे, ये फार्मूला नंबर 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी टाइप से। मैं अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुना लगेगा समय, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
अब कहता है कि 3 गुना समय लगेगा, तो सिंपल सा बात है, एक्स बटा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 बटा 3 - 1। एक्स कितना दिया हुआ है, कहता है जल प्रवाह की गति बताइए, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10, ये 10 दिया हुआ है, इसमें वाई पूछ रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 3 में से एक जाएगा कितना 2, 2 से कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा 5, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही है। चलिए, और एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको 3 का डी, ठीक है ना, इसको होमवर्क बनाइएगा। तो आज जो है स्ट्रीम और बोट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है, और आज जो है स्ट्रीम और बोट चैप्टर समाप्त हो गया। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, हम उसमें रेस लेकर के आएंगे, ठीक है, दौड़ जिसको बोलते हैं, तो वह भी कल के वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट तो करना ही है, ठीक है ना, और रिव्यू दीजिए कि कैसा वीडियो बन रहा है, अच्छा है, खराब है, ताकि हम उसमें अगर खराब है तो कुछ सुधार कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।